हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे समवर्त संकुलित संरचनाएं यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्रिस्टल में जो घटक कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो इस तरीके से अरेंज होंगे, मतलब उनकी पैकिंग इस तरीके से होगी। जो हमारे पास वर्ड है संकुलित, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जो संकुलन होगा वो इस तरीके से होगा कि उनके बीच में खाली स्थान कम से कम हो, है ना। खाली स्थान कम से कम हो, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो क्रिस्टल घनत्व है, क्रिस्टल घनत्व अधिक से अधिक होगा। क्रिस्टल घनत्व जो प्राप्त होगा हमें, वो अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है, जो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल होंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल होंगे, उनमें जो संकुलन होगा अलग अलग प्रकार का मिलेगा, मतलब एक समान नहीं होगा। ठीक है, संकुलन एक समान प्रकार का नहीं होगा। और ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि विभिन्न पदार्थों में जो घटक कण होंगे वो विभिन्न प्रकार के होंगे और उनकी आकृतियां भी अलग अलग होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे समझ देखने वाली बात समझो। यहाँ पे मैं ये कह रहा, एक पदार्थ में जो घटक कण है वो एक प्रकार का होगा, दूसरा पदार्थ है उस दूसरे पदार्थ में घटक कण अलग प्रकार का होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पदार्थ में घटक कण अलग अलग प्रकार के होंगे, नहीं। मैं अलग पदार्थ और अलग घटक कण के प्रकार की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक घटक कण, सॉरी, एक पदार्थ और उसमें जो घटक कण है वो अलग अलग प्रकार के होंगे, नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पे समझने से पहले जो समवर्त संकुलित संरचनाएं हैं, मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि जो घटक कण है मेरे पास वो हार्ड स्फेयर है। ठीक है, और उनका आइडेंटिकल साइज है, मतलब एक समान आकार है उनका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास संकुलन होगा वो होगा एक विमीय। ठीक है, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मेरे पास है यहाँ पे सबसे पहला जो प्रकार है। वहां पे कैसे होते हैं जो घटक कण होते हैं, ध्यान दो। जो एक विमीय होता है ना, हम अगर एक विमा में चलने की बात कर रहे हैं, तो एक विमा में चलने की का मतलब होगा जैसे रोड पर गाड़ी चलती है। इस बोर्ड पर इस तरीके से एक चौक चल रही है, एक विमा में चल रही ना। ठीक है, टू डायमेंशनल या द्विविमीय का मतलब क्या होता है? मैं चौक इस साइड भी चला सकता हूँ और इस साइड भी चला सकता हूँ, मतलब। थ्री डी का मतलब क्या होगा? बोर्ड से बाहर भी। ठीक है, चलिए पहले तो यहाँ पे वन डायमेंशनल देखते हैं। ठीक है, एक विमीय समवर्त संकुलन। यहाँ पे क्या होगा, जो घटक कण होंगे, देखिए ऐसा होता है कि जो घटक कण होंगे वो मुझसे छोटे बड़े बन सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया, छोटा बनाया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। घटक कण होंगे वो समान प्रकार के होंगे। तो मैन्युअली बना रहा हूं मैं, ठीक है, मैन्युअली बना रहा हूं तो यहाँ पे साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे घटक कण है, यहाँ पर देखिए एक विमा में पर अरेंज है। यहाँ पर जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या क्या होती है? देखो, अगर हमें इसकी समन्वय संख्या निकालनी है तो हमें इसके चारों तरफ या दोनों तरफ जितने पार्टिकल है वो देखने पड़ेंगे। इसके एक और एक, दो पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो समन्वय संख्या होगी वो दो होगी। देखिए, समन्वय संख्या का मतलब ये होगा, सपोज करो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव के जो चारों तरफ है 6 Cl नेगेटिव होंगे, तो मैं कहूंगा जो Na पॉजिटिव है उसकी समन्वय संख्या 6 है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक प्लस आयन है और इसके चारों तरफ 4 नेगेटिव आयन घेर रखा है इनको, तो मैं कहूंगा कि इस पॉजिटिव आयन की समन्वय संख्या 4 है। ऐसे ही मैं इसी बेसिस पे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे किसी भी पार्टिकल की आप देख लो समन्वय संख्या 2 ही होगी। इसकी देख लो, इसकी देख लो, इसकी देख लो, इसकी देख, किसी की देख लो, तो यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी होगी? वो 2 होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम टू डायमेंशनल की। अब द्विविमीय समवर्त संकुलन कैसा होता है, ध्यान दो। द्विविमीय समवर्त संकुलन कैसा होता है? देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक लेयर थी, है ना, एक परत थी। मैं क्या करूंगा, एक ऐसी परत इसके नीचे लगाऊंगा, इसके नीचे लगाऊंगा, इसके नीचे लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके, देखो यहाँ पर मैंने एक लेयर ली। आप चाहो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, है ना, लेकिन थोड़ा समझना पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की होंगी।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। वर्ग समवर्त संकुलन और षटकोणीय समवर्त संकुलन, दो प्रकार के होंगे। तो पहला देखिए, मैं जो नेक्स्ट पार्टिकल लगाऊंगा वो ऐसा लगाऊंगा कि जो वर्टिकली वो इसके जस्ट नीचे आए। हॉरिजॉन्टली अगर बात करूंगा तो वो इसके जस्ट बराबर में आए, वर्टिकली नीचे आया, वर्टिकली नीचे आया लेकिन इसके जस्ट बराबर में आया, ऐसे ही मतलब कि एक दूसरे के ऊपर लगाने हैं। ये देखो छोटा बन गया ना। देखो मैनुअली, अगर मैं आपसे वही बात कर रहा था, मैनुअली मुझसे छोटे बड़े बन सकते हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपसे, एक दूसरे से सटे हुए हैं, ऐसा नहीं है अगर यहाँ से मैंने छोड़ दिया इस तरीके से तो छूट जाता है, तो वो अलग है, नहीं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्लोज पैकिंग होगी, कुछ इस तरीके से क्लोज पैकिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर समन्वय संख्या की बात करते हैं हम, यहाँ पे अगर समन्वय संख्या की बात करते हैं हम, तो देखो कोई पार्टिकल पकड़ लो, कोई पकड़ लो, सपोज करो मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे देखो ये ना, ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया, और मैं आपसे पूछ रहा है कि जो शेडेड मेरे पास, छायांकित मेरे पास जो पार्टिकल है, घटक कण है, इसी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप देख लोगे इसके चारों तरफ और कितने पार्टिकल है, देखो जरा, एक, दो, तीन और एक, चार, है ना। तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, वो होगी चार। ठीक है, वो होगी चार। ठीक, एक बात और यहाँ पे है कि जो ये मतलब इस तरह की जो पैकिंग होगी, किस तरह की पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ पर जो घटक कण है इनके द्वारा क्रिस्टल में घेरा गया जो आयतन होगा, घेरा गया जो स्थान होगा, वो होगा आपका 52.4%, 52.4%। मैं अभी आपसे ये कह नहीं सकता है कि ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा एफिशिएंट है या फिर कम एफिशिएंट है, जब तक कि मैं आपको षटकोणीय समवर्त संकुलन नहीं समझाता। तो वो देखिए अगला, अब देखो मैंने क्या किया, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर चार थी इसकी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो चार। मैं लिख बता भी सकता हूँ, कैसे कोई पार्टिकल पकड़ लो, चलो ये देख लो आप, है ना, ये देख लिया आपने, तो एक, दो, तीन और एक, चार। यहाँ पे देखिएगा भाई वर्ग बन रहा है ना, ठीक है, इसलिए वर्ग समवर्त संकुलन, ध्यान दो। अब मैंने क्या किया, एक लेयर और रखी इसी तरीके से, है ना, जैसे यहाँ पे रखी थी वन डायमेंशन में, इस तरीके से रखी लेयर। देखिए समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा सब्र रखोगे तो समझ में आएगा, पक्की बात है। ठीक है, अब मैंने एक लेयर यहाँ पे रखी, मैंने क्या किया था, दूसरी लेयर यहाँ पे वर्ग समवर्त संकुलन में क्या किया था, इसके जस्ट नीचे रखी थी। सुनो, दूसरे टाइप का संकुलन है, 2D में दूसरे टाइप का संकुलन है। यहाँ पे जो दूसरी लेयर होगी वो इस तरीके से अरेंज होगी कि जो दूसरा पार्टिकल आएगा वो यहाँ पर आएगा, दूसरा पार्टिकल आएगा वो यहाँ पर आएगा। से बनाओ इसको, है ना, और फिर देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लड्डू रखे होते हैं ना ट्रे में, बिल्कुल ऐसे ही। वहां से थोड़ा अलग है ना, वहां क्या, हाँ वहां पे हमने क्या किया था, इसके जस्ट नीचे रखा था। नहीं इस बार नहीं है, ऐसे किया हमने, यहाँ पे क्या किया कि दो पार्टिकल ऐसे रखे थे और तीसरा पार्टिकल कैसे रखा, ऐसे रखा, है ना। ठीक है, फिर जो थर्ड लेयर होगी वो कुछ ऐसे होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। देखो मैं अभी कह रहा हूँ मैनुअली बना रहा हूँ, थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि समान आकार के ना बने, है ना, यहाँ पे सटे हुए भी नहीं है। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम मत करना, एनसीईआरटी की बुक में आपकी पिक्चर है, वहां पर आप देख सकते हो जाकर। मैं भी एक पिक्चर डाल दूंगा अच्छी सी, कोई मुझे मिलेगी तो।
ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको हम? षटकोणीय समवर्त संकुलन। ठीक है, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे अब हम देखते हैं समन्वय संख्या। ठीक है, समन्वय संख्या, कोई भी पार्टिकल पकड़ लो अपनी मर्जी से। मैं कहता हूं मैंने ये पकड़ लिया है ना, मैंने ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया, शेडेड वाला है ना। अब ये कितने हमारे पास, ये कितने घटक कणों द्वारा घिरा गया है? ठीक है, जितने कण घटक कण इसको घेरेंगे वही उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। देखो 6 होगी इसकी यहाँ पे। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, इसने घेरा हुआ है ना, इसने भी घेरा हुआ है, इसने भी घेरा हुआ है, इसने भी घेरा हुआ है, इसने भी घेरा हुआ है और इसने भी घेरा हुआ है। अब इनका नाम षटकोणीय कैसे पड़ा वो भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे इसके चारों तरफ जो पार्टिकल है वो एक षटकोण जैसे रखे हुए हैं, 6 भुजाएं वाले षटकोण जैसे रखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे पैकिंग कैसी है? षटकोणीय समवर्त संकुलन, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी होगी? यहाँ पे समन्वय संख्या होगी 6। समन्वय संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 6। और ध्यान दो, यहाँ पर जो क्रिस्टल में, यहाँ पर मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में घटक कणों द्वारा घेरा गया स्थान है, आवर्त स्थान है, वो कितना होगा? वो होगा मेरे पास 60.4%, 60.4%। ठीक है, तो मैं आपसे कहा था कि अब मैं बता सकता हूं कि कौन सा प्रभावशाली है, कौन सी पैकिंग प्रभावशाली है, ये वाली या फिर ये वाली। ये वाली प्रभावशाली है ना, ज्यादा एफिशिएंट है ना, यहाँ पे घटक कण ज्यादा सटे हुए हैं ना, उनके बीच में स्थान कम है ना। आप डायग्राम से भी देख सकते हो, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्थान बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्थान है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, तो यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे भी स्थान है, लेकिन वहां से कम है। तो ये वाली जो पैकिंग है वो ज्यादा एफिशिएंट है ना, वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो दो तरह की पैकिंग हुई आपकी, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल भी आपकी दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? एक तो स्क्वायर वाली है ना, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 4 होगी। और एक कौन सी होगी? हेक्सागोनल। ठीक है, एक कौन सी होगी? हेक्सागोनल। और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 6 होगी। आपसे कोई पूछता है ज्यादा एफिशिएंट कौन सी है, को भाई ज्यादा एफिशिएंट ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, हम लेयर में बात करते हैं। सपोज करो हम लेयर का नाम दे, क्योंकि कुछ टीचर लेयर से भी समझाते हैं। लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए, परत। ठीक है, सुनो, लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी। तो यहां पर किस तरह का अरेंजमेंट है क्लोज पैकिंग में? मतलब स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग है 2D, उसमें ए प्रकार का, यहाँ पे किस तरह का है? ए प्रकार का। ये कुछ एक दो जो पॉइंट है ना, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं मैं आपसे। यहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट है? यहाँ पे ए बी ए बी प्रकार का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3D की। और 3D में जो बात करेंगे तो हमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे। अगर आप ये समझोगे तो पक्की बात है वो भी समझोगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो पैकिंग थी हमारे पास, वहां पे कुछ वर्ड्स रह गई बीच में ना, ये कुछ वर्ड्स रह गई। इनको बोलते हैं रिक्तियां, हिंदी में बोलते हैं रिक्तियां, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स। मैं थोड़े बड़े बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। और एक गोली है, ठीक है, अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो खालिस्तान रह गया वो ये वाला है ना, खालिस्तान। और आप देख रहे हो क्या है? त्रिकोणीय है, ट्राइंगल बन रहा है। जो इस प्रकार की पैकिंग में ये खालिस्तान बचा है, इनको बोलते हैं हम, अगर हिंदी में बात करते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां। और इंग्लिश में ट्राइंगुलर वर्ड, क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की भी हो सकती है, ये इस तरह की भी हो सकती है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये दो रखता हूँ यहाँ पे, अब भी देखिए इसका एपेक्स नीचे है, बस ये इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई है, ये भी क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड ही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम 3D में समझते हैं कि अगर 3D में हम इनको पैकिंग देखते हैं, 3D में देखते हैं,
यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ सबसे पहले, है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करूँ, इसी तरह की लेयर अब मैं इसके ऊपर रख दूं जस्ट। हमने टू डायमेंशन बात की, हम ऐसे और ऐसे चले, अब हम ऐसे भी चलेंगे। मैं आपसे कहा 3D में कैसे चलते हैं, हम बोर्ड के बाहर भी चलते हैं। जो कि तू उठा के इसके ऊपर रखूं मैं, मतलब कि जो पार्टिकल है मेरे पास वो यहाँ पे आना चाहिए, पार्टिकल है वो यहाँ पे आना चाहिए, पार्टिकल है अगले वाला यहाँ पे आना चाहिए इनके ऊपर। और मैं यहाँ पे उसको बना नहीं सकता, हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे उसको समझने के लिए। आप एक बार देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा उसको देखते ही, ठीक है। वहां पे क्यूब बनेगा, वहां पे क्यूब बनेगा, और ध्यान दो जो इस प्रकार के जो मैंने बताया कि इसके जस्ट ऊपर दूसरी लेयर भी है ना, ए ए ए ए। अगर आप इस पूरी लेयर को ना, वहां पे देखो, इस पूरी लेयर को आप अगर ए मान रहे, ठीक है, आपने ऐसे फ्लैट रख ली, दूसरी लेयर क्या रखोगे इसके ऊपर, ए, इसके ऊपर ए, इसके ऊपर ए, ठीक है ना। तो क्यूबिकल फॉर्म में आ जाएगी आपकी, क्यूबिकल फॉर्म में आएगी। वैसे भी 3D में कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्यूब बन रहा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आपकी यूनिट सेल है, जो इस प्रकार के समवर्त संकुलन की यूनिट सेल है, वो इकाई सेल है, वो कौन सी होगी, मौलिक सेल होगी। वो क्या है, मौलिक सेल। और मैंने आपसे ये भी कह रखा है कि मैं मौलिक सेल की बात अलग से ही करूंगा, 7 प्रकार की होती है, उसके लिए वीडियो अलग से आएगी, ठीक है। फिलहाल इसकी बात हो गई। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम थोड़ा इसको भी डायग्राम से, इसके समझाने के लिए इसको भी डायग्राम की हेल्प लेंगे। अब देखिए हमने क्या किया है, मैं दोबारा बना रहा हूं इसको, देखो इस तरह की कुछ थी हमारे पास। हमने क्या किया, ये तो थी हमारे पास, है ना। हमने क्या किया, अब एक लेयर इसके ऊपर और रखी, लेकिन वो लेयर हम कैसे रखेंगे, ध्यान दो। आपको डायग्राम में देख रहा है, डायग्राम में देखते रहो, समझ रहे हो। वहां पे डायग्राम में क्या है, देखो हमने एक लेयर इसके ऊपर इस तरह से रखी है कि जो ऊपर रखी ना, ऊपर वाली लेयर है वो यहाँ पाएगी, ठीक है ना, वो यहाँ पाएगी, दूसरी लेयर यहाँ पाएगी। आप यहाँ मत देखो, वहां देखो, ठीक है, सुनते रहो बस, ठीक है। यहाँ पर जो है दो तरह की वॉइड बनेगी, दो तरह की वॉइड बनेगी। पहली तरह की जो वॉइड होंगी, देखो जो पहली तरह की वॉइड होंगी आपकी, वहां पे दो तरह की वॉइड दिखाई दे रही होंगी आपको उस डायग्राम में, कौन कौन सी, ए सी, ठीक है। अगर छोटे आप स्मॉल ए सी की बात करते हैं, ए सी, और एक वॉइड होगी डी, मतलब एक खाली स्थान होगा डी। देखो हम पहले ए और सी की बात करते हैं, ए और सी कैसे बने हैं, हाँ ध्यान दो बोर्ड पर। हाँ पे लेयर कुछ इस तरीके से है। अब हमने एक लेयर ऐसे रखी है कि जो इसका पार्टिकल है, दूसरी लेयर का, जो इसके दूसरी लेयर का पार्टिकल है वो कुछ ऐसे आएगा इसके ऊपर, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। नहीं, मैं वही बात है 2D में समझा नहीं सकता, वो इसके जस्ट ऊपर आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, आपने 3 बॉल ऐसे रखी नीचे, 3 बॉल रखी और एक बॉल उनके ऊपर ऊपर जस्ट रख दी, तो उनके बीच में पक्की बात है खाली स्थान बचेगा। 3 बॉल को सटा कर रखा, उनके ऊपर एक बॉल और रख दी, तो एक खाली स्थान आपके पास बचेगा। उस खाली स्थान को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीडी से, टीडी वॉइड जस्ट बोल देंगे इसको। ध्यान दो एक और बात, सपोज करो आपने यहाँ पे 2 लेयर रखी, एक तो ये वाली, ठीक है ना, और एक लेयर इस तरीके से, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। और आपने उठा के इसको इसके ऊपर रख दिया जस्ट, ठीक है, आपने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। तो अब आप डायग्राम में, बुक वाले डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे डी रिक्ति बन रही, कहीं सी डी रिक्ति बन रही है। वो जो डी रिक्ति है ना, उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सीधा सीधा हम OH बोल देते हैं उसको, अष्टफल की रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ऐसे, OH से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई थी, तो वो 4 बॉल के मिलने से बनी थी। 4 बॉल के बीच में एक वॉइड थी,
ठीक है, वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी आपकी। समन्वय संख्या कितनी होगी उसकी टेट्राहेड्रल वॉइड की? 4। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो कितनी बॉल से मिलके बनने से कितनी बॉल के मिलने से बनी है? 6 बॉल के। तो वहां पे उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सी वॉइड बड़ी होगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ी होगी साइज में, अगर हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, पक्की बात है, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में पक्का काम आएगा। जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है ना और टेट्राहेड्रल वॉइड है, उनमें संबंध ये है कि जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जस्ट दुगनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जस्ट दुगनी होती है। आपको ये बात याद रखनी है। देखिए हम फटाफट से HCP और CC पैकिंग की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 लेयर थी, हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। ठीक है, 2 लेयर थी, हमने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से मिलकर बनेगी, जो इस डायग्राम में D थी। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से मिलकर बनेगी, जो यहाँ पे A और C थी, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं, इसके ऊपर हम थर्ड लेयर रखते हैं और इस तरीके से रखते हैं कि जो थर्ड लेयर आएगी, जो उसके स्फीयर होंगे, जो गोले होंगे उसके, वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। तो वो जो पैकिंग होगी उसको बोलेंगे हम HC पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, और एक वहां पे जो सिस्टम होगा, मतलब वहां पे जो लेयर होगी वो ऐसी होगी, A लेयर, B लेयर, है ना, A लेयर, B लेयर, AB इस तरीके से होगी। ठीक, अब बात करते हैं क्यूबिक की, क्यूबिक CCP। अगर आपने थर्ड लेयर के ऊपर रखी, थर्ड लेयर यहाँ पे रखी, तो जो आपकी गोले आप इस प्रकार रखोगे, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो जाए। ठीक है, तो उस तरह की पैकिंग होगी आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और आपने एक पढ़ी थी FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ध्यान दो, जो CCP पैकिंग है ना, CCP पैकिंग है वो FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक के सिमिलर है। कभी कभी जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन में देता है कि FCC ना दे करके वो देता है CCP, तो हमें मान के चलना पड़ता है ये FCC ही है। ओके, देखिए फिलहाल तो ये पैकिंग हो गई, जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो न्यूमेरिकल्स की होगी।